गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने स्पंदन नामक पाठ्य पुस्तक के एक चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 था जिसका नाम था वीर बालक, और उस चैप्टर के इंटरवल पीरियड तक आपने उसको पढ़ा था। उस कहानी का आधा आनंद आप ले चुके हैं। चूँकि चैप्टर बहुत लंबा था और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, इसलिए अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें आपने ये देखा कि एक सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा और देखा कि एक कल्याणी है जो एक ग्रामीण महिला है, उसका बेटा बलकरण है। बलकरण का जन्मदिवस होता है और जन्मदिवस के दिन उसकी माँ उसके लिए खूब सारी मिठाइयाँ बनाती हैं, और मिठाइयाँ बनाने के उपरांत वह लड़का खीर बनाने के लिए दूध लेने चला जाता है। तभी तैमूर लंग नाम के एक तुर्क आक्रमणकारी ने भारत देश पर आक्रमण कर दिया और उस गाँव में पहुँच जाता है। वह बच्चा दूध लेकर के वापस नहीं लौटा होता है। कल्याणी को उसके गांव के लोग घसीट करके वहां से दूर ले जाते हैं, जंगल की ओर ले जाते हैं, जिससे कि वह डाकुओं से बची रहे। लेकिन तैमूर लंग के सरदार कल्याणी के घर में घुस जाते हैं और मिठाइयों का आनंद ले रहे होते हैं कि तभी तैमूर लंग प्रवेश करता है, और उसके प्रवेश करते ही सब लोग चौंक पड़ते हैं, उसके सरदार चौंक पड़ते हैं और मिठाइयों को फेंक देते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और तैमूर लंग बारी बारी से तीनों सरदारों को घूरता हुए आगे बढ़ता है। अब उसके आगे चलेंगे। तैमूर लंग तीव्र स्वर में कहता है, बदबख्तों, इसी तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे। जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर बैठते हो, जब तुम्हें जवाहरात ढूंढने चाहिए तब तुम नाश्ता करते हो, और जब तुम्हें दावा बोलना चाहिए तब तुम लोग मिलकर कहे लगा रहे हो। जवाब दो। कोई कुछ नहीं बोलता है। चारों तरफ निस्तब्धता छा जाती है, सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग फिर से तीव्र स्वर में बोलता है कि मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते फिरें। मैं बिना जतलाए देखना चाहता था कि तुम किस तरह मेरे हुक्म को अंजाम दे रहे हो, इसीलिए मैंने अपने सब सिपाहियों को बाहर छोड़ दिया है। मैं देखता हूँ तुमने मेरे जिहाद को चटोरेपन का तमाशा बना रखा है। तुम यहाँ मौत से खाना खाओ और गाजी तैमूर 3 दिनों से भूखा रहे और रात दिन हुक्म देता रहे। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? जफर सैनिक ढंग से बोलता है, बुलंद इकमाल में हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुँच जाना है। तैमूर लंग कहता है, तो अमरकोट पहुंचने का यह रास्ता है बदबख्त। गाजी तैमूर के सिपाहियों को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी किस पर है? तुम पर, और तुम ऐश करते हुए अमरकोट का रास्ता खोजोगे। आज शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो। तीव्रता से कहता है, जाओ। तीनों सैनिकों का प्रस्थान हो जाता है। तीनों सैनिक उस मंच से चले जाते हैं। तैमूर बड़बड़ाता हुआ कहता है, गला सूख रहा है, 3 दिन से खाना नहीं मिला, कल से पानी भी नहीं नसीब हुआ, गला सूख रहा है। तभी बलकरण दूध लिए हुए घर में प्रवेश करता है। बलकरण पुकारते हुए कहता है, माँ माँ, मैं दूध ले आया। तैमूर चौंक कर कहता है, दूध? बलकरण उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए कहता है, ये सब क्या है? तैमूर को देखकर कहता है, हैं? तुम कौन हो? और पुकारता है, माँ माँ। जब उसे कुछ उत्तर नहीं मिलता है तो वह कहता है, मेरी माँ कहाँ है? फिर भी कुछ उत्तर ना पाकर दोबारा कहता है, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर बलकरण को गौर से देखता है। इस तरह घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? मतलब उस बालक ने पूछा तैमूर की ओर देख करके कि इस तरह घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से, खामोश। गाजी तैमूर ने नाचीज सवाल करता है, तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रह। बालकरण धीरे से दोहराता हुआ बालकरण धीरे से दोहराता है, रिपीट करता है, गाजी तैमूर। तैमूर कहता है, इस नाम से वाकिफ नहीं है। वाकिफ का मतलब इस नाम को तुम जानते नहीं हो। दुनिया का जर्रा जर्रा, मतलब कोना कोना, जिसके कदमों को चूम चुका है, उससे सवाल करता है, तुम कौन हो? यह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकरण, यह दूध मेरे जन्मदिन के लिए है। तैमूर, साफ जुबान से बात कर, जो समझ में आए, सामने दूध हाजिर कर। बलकरण, नहीं, मैं माँ के सिवाय यह किसी को नहीं दे सकता। तैमूर, क्या? लेकिन मैं ले सकता हूँ।
बलकरण से चीरकर जोर से अट्टहास करता है। अट्टहास मतलब हंसता है। दूध मेरा है कि नहीं, अब तुझे तलवार से काट दूं। बलकरण हिचकते हुए कहता है, क्या क्या, तुम तुरक हो जो खून बहाना जानते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फक्र हासिल कर अवसर। बलकरण कहता है, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। तैमूर कहता, ओ तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। अच्छा, पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथ से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर सहसा कहता, अरे मेरी तलवार। बलकरण कहता है, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तैमूर कहता है, सामने आओ, शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुझसे संभलेगी नहीं। बच्चे इधर ला। बलकरण जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। तैमूर कहता है, हाँ तेरा कहना तो सही है, मालूम होता है तू बहादुर है, मेरी फौज में भर्ती होगा। बलकरण दृढ़ता से उत्तर देता है, नहीं तैमूर, तो अब तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूँगा। और पैंतरा बदलकर तलवार छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार। बलकरण कहता, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं है, मेरे पास यह चाकू है, इसी से लड़ूंगा। तैमूर कहता है, चाकू से लड़ेगा? चाकू से, और अट्टहास करता है, हा 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 हा। बलकरण कहता, हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया, देखो यह कितना तेज है, मेरी उंगली का खून निकाल सकता है। उंगली में चुभाकर खून की बूंद दिखाता है, मतलब बलकरण खुद की उंगली काट करके उसको तैमूर को खून दिखा देता है। तैमूर कहता है, शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं। बलकरण कहता है, इन बातों में क्या, चलाओ अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। तैमूर कहता है, भागेगा नहीं, तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता, तू मुझसे ज़्यादा बहादुर मालूम होता है, चाकू वाला बहादुर। तेरा नाम क्या है? बलकरण दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। तैमूर कहता है, लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता, तेरा नाम क्या है चाकू वाले? बलकरण अपना नाम बताता है कि हे सैनिक, मेरा नाम बलकरण है। तैमूर कहता है, बलकरण, बलकरण, हिंदुस्तान की दौलत में तू भी एक दौलत है बलकरण। गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता, जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा। नहीं तो अभी तक मैंने तुझे साफ कर दिया होता। लेकिन बलकरण कहता है, लेकिन दूध मैंने हाजिर नहीं किया, तूने छीना है। तैमूर कहता है, एक ही बात है, दूध मैंने पिया, मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद भी पूरी कर सकता हूँ। बलकरण कहता है, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता, मेरी सिपाहियों ने तेरी माँ का कत्ल भी ना किया होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरण कहता है, आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे यह चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर दुर्राता है, गांव से बाहर चले जाएं, फिर सोचता है, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा, तेरा चाकू और दूध मुझे हमेशा याद रहेगा। बलकरण कहता है, धन्यवाद। तैमूर कहता है, मैं कुछ नहीं समझा। खैर, तैमूर की ज़िंदगी में एक नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं, तू आया। तैमूर कम लोग को माफ़ करता है, आज किया। यह काफिरों का खून पीता है, काफिर मतलब जो बुत परस्त होते हैं, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, आज तुझसे छीन कर दूध पिया है, यह एक करिश्मा है। बलकरण कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तैमूर हंसते हुए कहता है, तैमूर की बराबरी करता है, लेकिन तू तैमूर से भी बड़ा है, तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है, बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से तैमूर उसको सलाम करता है, बलकरण भी उसी तरह वापसी में सलाम करता है। तैमूर कहता है, तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा और सिपाहियों को हुक्म देकर वापस कर दूंगा, और हाथ उठाकर फिर से एक बार सलाम करता है। बलकरण उसके जाने की दिशा में देखता हुआ दोहराता है, तैमूर बहादुरी को सलाम करता है, फिर लौटता है, चारों ओर देखकर पुकारता है, माँ माँ माँ, और शीघ्रता से कल्याणी प्रवेश करती है।
वह अति शीघ्रता से बलकरण को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी सिसकने लगती है और कहती है, बेटा बेटा। बलकरण कहता है, अय माँ, तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? कल्याणी कहती है, बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं? बलकरण, नहीं माँ, कहीं चोट नहीं आई। कल्याणी कहती है, तैमूर के सिपाहियों ने तो तुझे हाथ नहीं लगाया। बलकरण कहता है, जब खुद तैमूर हाथ नहीं लगा सका तो तैमूर के सिपाही कैसे हाथ लगाएंगे? कल्याणी कहती, तैमूर हाथ नहीं लगा सका? क्या तैमूर यहाँ आया था? तुरंत तैमूर यहाँ आया था? बलकरण कहता है, हाँ आया था, वह सारा दूध पी गया। कल्याणी कहती, बेटा, वे लोग तो खून पीते हैं। बलकरण, पीते होंगे, लेकिन तैमूर ने तो सारा दूध पी लिया। कल्याणी कहती, तैमूर ने? तुरक ने? बलकरण कहता है, हाँ माँ, तूने तो मुझे झूठ बोलना नहीं सिखलाया। कल्याणी, हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं सिखाया। कैसा था तैमूर? बलकरण बताता है कि सिपाही की तरह रोबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक, हाथ में तलवार। लेकिन माँ, मेरे पास भी चाकू था, मैंने सवेरे ही उसे तेज किया था। कल्याणी, उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता बेटा? बलकरण कहता है, उसी चाकू से तो उसे चौंका दिया। मुझे चाकू वाला बहादुर कहता था। कल्याणी आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, अच्छा? बलकरण कहता है, मैंने कहा यह चाकू बड़ा तेज है, मैंने सवेरे ही इस पर धार चढ़ाई है। माँ, उसे मैंने अपनी उंगली चीर कर दिखला दी, देखो यह। कल्याणी कहती है, ओह, यह खून और चीख पड़ती है। बलकरण कहता है, उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीर कर गिराया है। कल्याणी कहती है, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? बलकरण कहता था, नहीं माँ, मैं लड़ना चाहता था, पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा। इस तरह चलता था लंगड़ा कर, और स्वयं लंगड़ा करके चल करके दिखाता है और हाथ फैलाकर कहता है, तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम नहीं करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, फौजी ढंग से सलाम करता है, अर्थात वो अपनी माँ को तैमूर लंग की नकल करके दिखाता है। कल्याणी आश्चर्य और प्रसन्नता से कहती है, वाह, तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। बलकरण, नहीं, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ। कल्याणी हंसकर कहती, हाँ, लंगड़ा कभी ना बने, तू सब तरह से फले फूले। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। बलकरण कहता है, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी कहती है, हाँ बेटा, आज तेरा जन्मदिन है ना। चारों तरफ देखती है, तुरक के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरा जन्मदिन कैसे मनाऊं? बलकरण कहता है, अपना आशीर्वाद दे दे माँ। और कल्याणी कहती है, और क्या? बलकरण कहता है, तू और चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी अंगुली के खून से रक्त चंदन बना ले। कल्याणी, ओ बेटे, गले लगाती है। चौंक कर खिड़की से देखती हुई, पश्चिम में यह धूल कैसी उड़ रही है? क्या फिर कोई आ रहा है? बलकरण कहता है, तैमूर और उसके सिपाही गांव से बाहर जा रहे होंगे। कल्याणी कहती है, वो तो गांव लूट रहे होंगे और आदमियों का खून बहा रहे होंगे। बलकरण, नहीं, वे गांव से बाहर जाएंगे, मैंने जो कह दिया है। कल्याणी, तूने कह दिया है, तेरा हुक्म वो क्यों मानने लगे? बलकरण, उनको मानना तो पड़ेगा ही माँ। तैमूर ने मेरी बहादुरी से खुश होकर मेरी एक बात पूरी करने को कहा था। आश्चर्य से कहती है माँ, अच्छा? बलकरण, मैंने कहा आप और आपके लोग इस समय हमारे गांव के बाहर चले जाएं। तैमूर ने सोचा, फिर कहा, मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे से बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। कल्याणी कहती है, धन्य मेरे लाल, और अपने बच्चे को हृदय से लगाती है और कहती है, घर घर में ऐसे ही लाल। इस प्रकार इस कहानी का समापन होता है। हिंदी साहित्य के प्रख्यात रचनाकार राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई इस कहानी में आपने एक छोटे से बच्चे की बहादुरी और उसकी कर्तव्य निष्ठा और उसकी दृढ़ता, उसकी वाक्पटुता और उसके वाक चातुर्य के माध्यम से आपने देखा कि वह किस प्रकार से अपने गांव को एक तुर्क आक्रमणकारी तैमूर लंग के कब्जे से बचाता है और उसके कहर से अपने गांव को स्वतंत्र कराता है। और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी और आपके जीवन में इससे भी कुछ सीख आपको मिलेगी। अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का हमेशा दृढ़ता से सामना करना चाहिए। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।